गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सबका परेशानियों को देखते हुए आज हम सब एजीएस अजय ग्लोबल स्टडी में हमारे शिक्षक गण और हमारी टीम मिलकर एक ऐसा कम्पिटिटिव का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें आप सबका जो भी परेशानियां होती थी ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन सारी समस्याओं को हम दूर कर देंगे। तो बच्चे कहाँ दिक्कत आ रहा है उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में, अगर घर में पढ़ाई करते करते कब डिस्टरबेंस कहाँ होता है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम सब एक टीम गठित किए हैं जिसमें आपका रविकांत सर जीएस पढ़ाएंगे और मैथ आशीष सर और हमारे संस्थापक अजय सर जो कि संस्थान के संस्थापक हैं वो रीजनिंग पढ़ाएंगे आप सब। तो हम यही देखे हैं, हम लोग को लगभग 8 वर्षों से यही अनुभव हो रहा है बच्चे को ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या परेशानियां हैं, तो उसमें क्या देखते हैं बच्चे। तो आज हम बात करते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चे कहाँ मतलब अपने आप को खो जाते हैं या डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। तो देखते हैं बालक, ये रहा ऑफलाइन और ये रहा ऑनलाइन। तो ऑफलाइन में क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा ना, सबसे पहली बात होती है टीचर से मुलाकात। जब तक आप टीचर के सामने नहीं है तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम क्या पूछ रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, या आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप मोबाइल में कोई भी डाउट को टाइप करना, क्लिक करना, और कितना होता है कि टीचर देख भी नहीं पाते। तो सबसे पहली ये बात है कि आपको टीचर से मुलाकातें नहीं होती है, टीचर। और ऑनलाइन में क्या है, टीचर तो है आपके पास लेकिन ना वो वाला फीलिंग नहीं आता आपको, जो आप महसूस करते हैं वो चीज़ महसूस नहीं होते। आज मुलाकातें हुए, कल टीचर नहीं है, खुद में मतलब डिमोटिवेट महसूस कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ में आपको क्लियरिटी मिलेगा। दूसरा है प्यारे बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होगा ना, डिसिप्लिन एक मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन में क्या होता है ना, मोटिवेशन मैंने न रखता है, बच्चे को डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में क्या होगा कि बच्चे मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कब आ गया रील्स आ गया, कोई वीडियो आ गया, उसमें खो जाते हैं। तो वहाँ बच्चा ये चीज़ खो देते हैं उसमें ऑनलाइन, और इसमें आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और इसमें डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा बीच में बच्चों। आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते कब खो जाएंगे किधर, इसका पता नहीं होगा। तीसरा हम बात करते हैं रेगुलरिटी। रेगुलरिटी में क्या होता है ना, मान लीजिए कि आप ऑफलाइन से जुड़े हुए टीचर से, आप समूह में रहिएगा, बच्चों के बीच में रहिएगा। इससे क्या होगा, आप एक दूसरे से कनेक्ट रहिएगा, कंपटीशन होगा एक दूसरे छात्रों में, टेस्ट सीरीज हफ्ते में टेस्ट देना, बार बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बड़े स्क्रीन के सामने बड़े फिगर को देखना, इससे आपका ज़्यादा समझ होगी। और वही आप ऑनलाइन में आइए, एक छोटा सा स्क्रीन है, इतना सा मोबाइल है, बताइए आप बताइए कि माइंड कितना विजुअलाइजेशन कर सकता है और आप कितना सीख सकते हैं या खुद महसूस कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपको रेगुलरिटी नहीं मिलेगा, प्लस में विजुअलाइजेशन सही नहीं होगा, तो ये आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा ऑनलाइन पर। आपको 2 साल 3 साल कब गुजर जाएंगे ये आपको पता तक नहीं चलेगा। तीसरा बात है प्यारे बच्चों, चौथा, हाँ रेगुलरिटी नहीं होगा, के बारे में बात कर रहे थे। इसमें आपको ऑनलाइन में रेगुलरिटी नहीं मिलेगा, आप बीच बीच में डिस्टरबेंस महसूस कीजिएगा, आपको पता तक नहीं होगा कि मेरा एक बैच लिया ऑनलाइन में और कब का एक सिर्फ मैथ पढ़ने में आप 2 साल निकाल दें। ये चीज़ आपको इसमें ऑनलाइन में नहीं होगा, नहीं तो आप खुद महसूस कीजिएगा। हम सब तो खैर 6 साल 7 साल 8 साल गुजार दिए और ये अनुभव हमने किए। अब बात करते हैं रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट कौन देगा प्यारे बच्चे, रिजल्ट ऑफलाइन बेस्ट दे सकता है या ऑनलाइन दे सकते हैं। देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन मत पढ़िए, आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट जो आपको बेस्ट मिलेगा ना,
जब बच्चों के बीच रहिएगा, आप बार बार 100 बच्चों के बीच में कम्पिटिटिव कीजिएगा, एक दूसरे को कंपेयर करके तुलना कीजिएगा, डेली पढ़ाई कीजिएगा, तो इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज देखिए, आप पटना चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बड़ा बड़ा ऑफिसर सब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इसमें आपको रैंक देखने को मिलेंगे बच्चों। इसमें रैंक जो बनता है ना, ये ऑफलाइन से बच्चे पढ़े होते हैं। ये मध्यम वर्ग के बच्चे सिर्फ एक मोबाइल में कब कहाँ खो जाता है उसको पता नहीं चलता। तो आप देखिएगा सर का पढ़ाने का स्टाइल यहाँ का खुद सेलेक्टेड है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको ऐसा मिलेगा कि खुद नहीं है, खुद क्वालिफाई है, खुद मतलब अपने उद्देश्य से ही ये संस्थान को चलाने का उद्देश्य है इसका। तो आपको रिजल्ट यहाँ से बेस्ट मिलेगा इसमें भी, लेकिन कुछ कमी रहेंगे इसमें, जो इसको दोनों को मैनेज करके चले जाते पूर्ति हो जाएगा। हम ऑनलाइन का बुराई नहीं करते हैं, ये भी अच्छा संस्थान है, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अब अच्छी तरह समझ रहे हैं रिजल्ट। देखिए, टीचर से मुलाकातें होंगी, मोटिवेशन रहेगा, डिसिप्लिन होगा। इसमें क्या होगा ना, अब बात करते हैं 5वां क्या होगा ना, रिजल्ट के बाद आप बातें को सीख कितना पाते हैं, लर्निंग पॉइंट पे बात करते हैं, लर्निंग। अब बताइए, कोई एक टीचर है, मान लीजिए आपको ऑनलाइन में सर को सामने से देख के आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या देखिएगा, एकदम आपको स्पष्ट होगा, क्लियर सर क्या बता रहे हैं, क्या मतलब इमेज कितना सब बन रहा है, हम कितना सीख रहे हैं। ये आपका लर्निंग 95% रहेगा बच्चों। आप ही खुद अनुभव कीजिए ना, जब आप 10th में पढ़ा करते थे, टॉपर हो जाते थे, ऑफलाइन कंपटीशन होता था बच्चों को, एक जुनून ऊर्जा मिलता था। ये चीज़ कहाँ पे लर्निंग होता था, 90%। खुद मेरा मैथ में देखिए 10th में है 95% बच्चों। क्या ऑफलाइन में ही पढ़े थे, कोई बड़ा टीचर नहीं था, कोई संस्थान नहीं था उस टाइम में, एक ही संस्थान था और एक ही टारगेट था, नहीं इसी सर से पढ़ना है। कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, फिर भी ये सब स्कोर नहीं कर पाते। तो ये फायदा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में मिलेगा। और इसमें आप बात कीजिए लर्निंग का, आप ही अनुभव कीजिए, इतना सा स्क्रीन है बच्चों, इतना बड़ा थ्योरम सिखा रहा है, इतना बड़ा। अब बताइए, आप उसको लिखिएगा, कॉपी पे उतारिएगा, तो कितना माइंड, कितना सा छोटा सा कॉन्शियस माइंड में कितना सेट होगा, ये आप खुद अनुभव कीजिए। अगर इतना बड़ा स्क्रीन पे अगर आपको देखिएगा, आपका लर्निंग माइंड में सेट कितना देर अवेलेबल रहेगा, मतलब कंसिस्टेंसी क्या रहेगा आपको सीखने का, ये आपको बेटर मिलेगा। इसका लर्निंग पॉइंट आपका 30% होगा बच्चों। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो मतलब मध्यम से थोड़ा नीचे है, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि मतलब सीख नहीं पा रहे हैं सही से, ऑनलाइन में परेशान हो जाते हैं, कभी वो आज पढ़े कल नहीं पढ़े। तो ऐसे तो तेज बच्चा है तो 90% वो भी कवर करते हैं, हम बुराई नहीं करते हैं ऑनलाइन का, ऑनलाइन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी नहीं है, टीचर के साथ मुलाकात नहीं होता है, आज पढ़ते आज मोटिवेट होते, कल फिर वही डिबेट, बच्चे के बीच में नहीं है, आप क्या पढ़ना है कब, तो ये सब चीज़ें आप खुद समझ जाइएगा। आज वो ही नहीं, मतलब बाहर में बच्चे जाके बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, सब रिजल्ट देता है बच्चों। तो आज हम इसी पे बात कर रहे थे, तो आप खुद डिसीजन कीजिए। अगर इसमें कुछ और आपको लग रहा है कि कुछ इसमें और बातें छुपी है या कुछ इसमें कुछ सुधार करने हैं, तो आप सबका प्यार अगर हम सबके बीच बना रहा, तो हम और भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छा कुछ करेंगे आप सबों के लिए। इसी उद्देश्य से हम सब टीम गठित किए हैं। आप सबका सपोर्ट रहे तो जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। रिजल्ट बन गया है, बताइए कैसे रिजल्ट बन गया है, उस पर हमें स्ट्रैटेजी भी बताइए।